शुगर वुगर भी ना हो लोगों को। बिल्कुल बस सुनना तो चीज तो जरूरी है वो। हाँ? ला 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 माफी हिंदी अलतुल अरबिक कलाम अलतुल अरबिक आजा मौजूद और मां अलतुल जल्दुल आयो तरतीब असल भाई अच्छा, अब कैसा महसूस हो रहा है? कुछ सुकून सा मिला नहीं? मजा आ रहा है मुझे तो। ये जकड़न सी महसूस हो रही है अभी, बिल्कुल जैसा मुफ्ती साहब। ये इंशाल्लाह बाहर आएगा, देखो इसमें देखो और बाकी देखो। आपके इस हाथ में दर्द ज्यादा है जी जी ये तो मेरा हाथ बिल्कुल सुन हो जाएगा। आप इसको देखेंगे इंशाल्लाह 2 दिन के अंदर। अगर इधर भी मैं ना लगाता, सिर्फ उधर उधर लगाता, तो आप ये कहते कि अब मेरा ये हाथ ज्यादा हरकत करता है। अच्छा। और ज्यादा मजबूत है और ये कम करता है, इसमें नुक्स और कमी नजर आती। अच्छा। और ये आपको बिल्कुल एकदम फिट लगता। इससे आप एक जिम करते हैं, जिम में जाते हैं, और उन्होंने एक हाथ की शिकायत की इसी तरह के, इससे वजन कम उठाता हूँ मैं। मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी, उसमें बताया भी था उनकी वीडियो। उन्होंने बताया कि इस हाथ से हरकत कम होती है, वजन भी नहीं उठता। तो मैंने जिस हाथ में कमजोरी थी उनके, उसी हाथ में 3-4 कप लगाए। अभी वो 15-17 दिन के बाद, 20 दिन के बाद फिर आए और कहने लगे कि अब मैं इससे बहुत ज्यादा वजन उठाता हूँ और ये हरकत भी अच्छी करता है और इसके अंदर कुछ नुक्स और कमी नजर आती है। इससे इतना वजन नहीं उठता जितना इससे उठाया जाता है। तो हजरत, ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा इलाज है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के अंदर जितने तरीका इलाज हैं, सबसे बेहतर 3 चीज़ों में शिफा है। एक तो शहद पीने में, और एक हिजामा लगवाने में, यानी पचने लगवाने में, जिस तरह ये लगाए डाले हैं कप, और तीसरे आग से दागने में। आग से दागने को तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, बाकी इसको बहुत पसंद फरमाया। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसरत से इसको लगवाते। एक मर्तबा मुहरिम थे, एहराम बांधे हुए थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर मुबारक में दर्द हुआ, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुहरिम होने की हालत में भी हिजामा कराया, सर में पचने लगवाया। इसी तरह बहुत सारी हदीसें इस तरह की हैं जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ कहा। और आता है जब मेराज में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले गए, तो जिस आसमान से गुजरते और जिस आसमान पर गुजरते और फरिश्तों का जो गिरोह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिलता और मुलाकात होती, वो कहता, या रसूल अल्लाह अलैका बिल हिजामा, कि आप हिजामा कराएं और उम्मत को हिजामा कराने की तरगीब दें। तो ये सबसे बेहतरीन इलाज है। जब से इस इलाज को छोड़ा है, उम्मत में बहुत बीमारी और तरह तरह की तकलीफें, हार्ट की बीमारी, अटैक की बीमारी, और डायबिटीज, शुगर, पैरालाइज, हजरत जो लकवा पड़ जाता, फालिश, इनको एक हिस्से पे फालिश पड़ गई, दूसरे पे फालिश पड़ गई, टांगों पे फालिश पड़ गई, इस तरह
ये फासिद टॉक्सिन, फासिद मादा जब बदन के अंदर गाढ़ा खून की शक्ल में जम जाएगा तो वहाँ दर्द भी महसूस होगा और तरह तरह की बीमारियां ये लेके आएगा। घुटनों का दर्द आमतौर से देखा जाता। एक साहब हैं, उनके दोनों ये कांधे बिल्कुल जाम हो गए, उमर नाम के हैं, वीडियो डाल रखी मैंने उनकी। अच्छा अच्छा। तो हजरत उन्होंने बताया कि मेरा दिल चाहता है कि मैं हाथों को कटवा के फेंक दूं, इस कदर दर्द होता था। और बिल्कुल दोनों ये जाम और दोनों कूले जाम, यानी चल भी नहीं पाते थे और हाथ भी नहीं चलाते थे। और उम्र कितनी ज्यादा उनकी उम्र 45 साल 50 साल होगी। वो मेरे पास आए उनके बेटे लेके, मैंने उनको 11-13 कप लगाए पहली बार में। 13 कप लगाने के बाद मैंने उनको बता दिया, थोड़ी सी एक्सरसाइज बताई कि इस तरह करना है, ऐसे सुबह में शाम में 3-4 बार एक्सरसाइज बताई मैंने खूब, कम से कम पौन घंटा 1 घंटा मैंने कहा बिल्कुल इस तरह करना है। तो उन्होंने किया। वो 8-10 रोज के बाद जब मेरे पास आए तो हजरत इतने खुश, उन्होंने इतनी दुआएं दी और आके जो है मेरे मुझसे बातें करते हुए रोने लगे और कहने लगे 6 साल गुजर गए थे कि मैं अपने खेत पे भी नहीं गया था, चला नहीं जाता था। आज मैंने को खूब बढ़िया चलना हूँ और ये एक से एक डॉक्टरों की दवाई मैंने इस्तेमाल की। डॉक्टरों ने मुझे बिल्कुल कंगाल कर दिया, जो मेरे पास बैंक बैलेंस था सब खत्म हो गया, लेकिन मुझे फायदा नहीं हुआ। वक्ती तौर के लिए चंद, बस जब तक दवाई चलती रहती थी बस दर्द से, बेचैनी से, तकलीफ से मुझे राहत मिलती थी और कुछ सुकून सा मिलता था, लेकिन मुस्तकिल तौर के लिए कोई फायदा मुझे नहीं हुआ। मुफ्ती साहब अभी अल्हम्दुलिल्लाह वो मोटरसाइकिल चला रही हैं, यूँ कह रहे रोजाना सुबह शाम में खेत पे जाता हूँ, जंगल जाता हूँ, वजन का काम करता हूँ, कसला चलाता हूँ। और इतने जो है उन्होंने वो बताए तो बड़ी दुआएं दी। ये इलाज हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा बताया कि अगर उम्मत इस पर आ जाए और इसको कराने लगे तो इंशाअल्लाह जो ऐसी मोहलिक बीमारियां हैं जो आदमी को एकदम ही मौत के लपेटे में लपेट देती हैं, अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि बिल्कुल बहुत सारी बीमारियों से हिफाजत हो जाएगी। और ये अस्पतालों में जो इतनी कसीर तादाद में और इतने ज़्यादा, ख़ास तौर से देखो 50 साल 55 साल में आदमी जो है चारपाई पर लग जाता, दर्द होने लगता, उनको जी शुगर है। आज के वक्त में 35% लोगों को शुगर बता रहे हैं डॉक्टर, किसी को जो है काला पीलिया बता रहे हैं। हार्ट की बीमारी तो आम है, घुटनों का दर्द और कांधों का दर्द, सर का दर्द, तो ये सब होता है, ये खून की खराबी की वजह से होता है, गाढ़ा खून की वजह से होता है। तो भाई साहब हमारे मुफ्ती साहब माशाअल्लाह अभी वीडियो बनी है, इसमें उम्मत को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप और हमारे मुफ्ती साहब? ये हमारे मुफ्ती अब्दुल कुद्दूस साहब मोहतमिम नाजिम तालीमात बहरुल उलूम असीलपुर, चुचाई असीलपुर, ललियाना असीलपुर, हमारे मुफ्ती साहब वहाँ से तशरीफ़ लाए हैं हमारे हिजामा सेंटर पे। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने इनको कप लगाए हैं, 5 कप आप लगे हुए देख सकते हैं, अभी और भी लगाने हैं। अभी ये ऊपर के हिस्से का हिजामा किया जा रहा है। तो हमारे मुफ्ती साहब बताएंगे कि मुफ्ती साहब किस वजह से हिजामा करा रहे हैं और क्या वजह है। क्या सिर्फ सुन्नत के ऊपर अमल करने की वजह से, सुन्नत के ऊपर अमल करने की गर्ज से जो है ये हिजामा कराने के लिए हमारे सेंटर पर तशरीफ़ लाए हैं, या फिर और कोई इनको तकलीफ़ है, परेशानी है, इसको सामने रखते हुए कि मेरी तकलीफ़ और परेशानी भी दूर हो जाए, दर्द और जो बेचैनी है उससे भी छुटकारा मिल जाए और इसके साथ साथ सुन्नत के ऊपर भी अमल हो जाए। बाकी मुझे जो अल्हम्दुलिल्लाह पता चल रहा है, मुफ्ती साहब ने पहले फ़ोन किया, कई बार फ़ोन किया, परसों भी आना चाहते थे। मैंने मुफ्ती साहब को बताया कि 17, 19, 21 इन 3 तारीखों में
सुन्नत है हिजामा कराना और फ़ायदा भी ज़्यादा होता है। तो मुफ्ती साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह फ़ौरन इसी के ऊपर अमल किया कि बिल्कुल अगर उस तारीख़ों में और सुन्नत है तो उसी वक्त इंशाअल्लाह हिजामा कराऊंगा। तो अभी मुफ्ती साहब क्या आप कैसा महसूस करते हैं, जैसे दर्द आपके तकलीफ़ है दर्द की वजह से या आपको दर्द होता है, आपने बताया कि बदन के अंदर गांठें भी हैं और खवे में दर्द है, तो आप थोड़ा सा अपनी ज़बानी बताएं और उम्मत को भी पैगाम दें कि ये इलाज कैसा है और अभी आपको कितनी तकलीफ़ इसमें हो रही है। आपको जैसे एक कप लगाए, इसके बाद सर्जिकल ब्लेड से हल्के कट लगाए हैं, उसके बाद ये कप अप्लाई किए हैं, तो इसमें कितनी तकलीफ़ हो रही है और अब आपको कैसा महसूस हो रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप? अभी दर्द महसूस हो रहा है या कुछ परेशानी हो रही है, थोड़ा सा बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुजुर्ग और दोस्तों, असल चीज़ जो सुन्नत और शरीयत के मुताबिक होती है उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। हज़रत नबी अलैहिस्सलाम के तरीक़े के मुताबिक चाहे दवाई हो और चाहे दूसरी माशरत की तरीक़े हों, उनमें नुकसान नहीं है, फ़ायदा ही फ़ायदा है। जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हिजामा लगवाया है तो उम्मत को भी हिजामा लगवाना चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है, अगर बीमारी ना भी हो जब भी हिजामा लगवाना चाहिए, उसके फ़ायदे ही फ़ायदे हैं, इंशाअल्लाह उसमें नुकसान नहीं है। बहरहाल तकलीफ़ भी है और तकलीफ़ काफ़ी दिनों से है और ये हाथ तो मेरा बिल्कुल सुन्न हो जाता था, उठता ही नहीं था। ये तकलीफ़ इतनी शदीद हो जाती थी कि रात को बैठा होना पड़ता था और इसको ऐसे हाथ से करना पड़ता था, ऐसे हाथ चलाना पड़ता था। बाद में ये भी होने लगा था कभी कभी, और क्योंकि बच्चों को पढ़ाता हूँ तो बैठे बैठे ये कोल्हे के यहाँ बहुत दर्द होता है। बाद मरतबा इतनी शदीद तकलीफ़ होती है कि बच्चे से दबवाना पड़ता है। लेकिन कारी साहब से दूसरे लोगों से पता चला कि दर्द का बेहतरीन इलाज है और हिजामा में, और हिजामा सुन्नत भी है, तो दोनों बीमारी भी ख़त्म हो जाए और ज़िंदगी में इस सुन्नत पर अमल भी हो जाए। कम से कम नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत पर अमल हो जाए। न जाने कितनी सुन्नतें हम छोड़ रहे हैं, लेकिन कुछ जितने हो सके उस सुन्नतों पर अमल हो जाए तो इंशाअल्लाह। ये कारी साहब ने बताया कि 17, 19 और 21 में सुन्नत है लगवाना, तो हमने इस तारीख़ को मुतय्यन का जुमा का दिन भी है, तो इंशाअल्लाह उम्मीद अल्लाह की ज़ात से कि इस सुन्नत पर अमल करने की वजह से अल्लाह ताला सुन्नत का भी सवाब मिलेगा हमें, नबी अलैहिस्सलाम का हमें साथ भी मिलेगा इंशाअल्लाह क़यामत में और रोज़े महशर में, और बीमारी भी इंशाअल्लाह हमारी दूर होगी। तो मैं साथियों से, उम्मत से, लोगों से, अजीज़ों से, दोस्तों से दरख्वास्त करूँगा कि हिजामा ज़रूर लगवाएं ताकि सुन्नत पर भी अमल हो जाए और थोड़े से मामूली सी खर्चे में बीमारी से भी छुटकारा मिल जाए। कि बड़ी बड़ी फीस देते हैं, बड़े बड़े कोर्स करते हैं, इंग्लिश दवाइयाँ, गुर्दे, फेफड़ों और न जाने किडनी की चीज़ों को ख़राब कर रही हैं वो, और इतनी ऐसी ऐसी दवाइयाँ दे रही हैं जो मुनासिब नहीं है। अब इसमें कोई दवाई भी नहीं है और आसानी से इलाज भी है। तो अल्लाह ताला हम सबको सुन्नत और शरीयत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अभी मुफ्ती साहब एक डॉक्टर हैं, इधर लखनपाल हॉस्पिटल के बराबर में रहते हैं जी। वो मेरे पास आए, उनकी डिश हट जाती थी जी। अब किसी ने बताया, वो मेरे पास आए जी। तो पेटी बांधी हुई उन्होंने, नीचे से भी ऊपर से भी, इस तरह बहुत सारे जकड़े हुए। मैंने कहा इसको खोलो, तभी तो नहीं खोलते ही फौरन डिश हट जाती है। गाड़ी में आए हो? जी। मैंने कहा कोई बात नहीं, इतनी मर्तबा हटी है आपकी डिश, एक बार फिर से। हाँ, उसके बाद मैंने उनको लिटा करके और हिजामा किया और 7 कप लगाए हजरत, यहाँ से ये पूरा हिस्से पे और कूलों पे मैंने 7 कप लगाए। उसके बाद मैंने कहा आपकी पेटी और बेल्ट वगैरह जो भी आपने बांध रखी है, इसको मैंने कहा खोल देना और इसको बांधना नहीं है। जी। उसके बाद वो डॉक्टर साहब गैर मुस्लिम हैं, 5-7 रोज के बाद आए और कहने लगे कि मैं गाड़ी में भी मुझे कोई दूसरा बिठाता था, मैं अपने ऑफिस में जाता था तो सहारे से अपनी सहारे की जरूरत पड़ती थी। घर जाता था तो 2-2 आदमी मुझे अंदर पहुंचाते थे, सहारे से चलता था।
लेकिन जिस दिन से आपने इनको खून निकाला है, वो तो खून निकालना बोल रहे, मैं उस वक्त में मैंने उनको दिखाया वीडियो में कि इस तरह ये किया जाएगा। उन्होंने कहा नहीं ऐसा नहीं, तुम्हें जहां से खून निकालना सिरिंज से निकाल लो। मैंने कहा सिरिंज का तरीका नहीं है, सिरिंज से खून रगों के अंदर से निकाला जाता, नसों के अंदर से निकाला जाता। ये आपका जो फासिद टॉक्सिन और फासिद मादा जो ये हम बाहर निकालेंगे, ये गाढ़ा खून जो निकालेंगे, ये रगों के अंदर से नहीं, ये जिल्द के नीचे के हिस्से से जो फासिद टॉक्सिन है उसको निकालेंगे। बड़ी मुश्किल में वो तैयार हुए, कई मरतबा तो इधर घूमते रहे उधर घूमते रहे इस तरह, लेकिन उनको इतना फायदा हुआ कि आज वो बिल्कुल अपने पैरों से चलते हैं और अपने ऑफिस में अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही, और किसी के सहारे की और हेल्प की जरूरत उनको नहीं रही। उन्होंने बताया एक से एक डॉक्टर, पता नहीं कहां कहां तक, इंडिया का कोई डॉक्टर ऐसा नहीं छोड़ा उन्होंने। वो खुद अस्पताल चलाते हैं डॉक्टर साहब जो उन्होंने नहीं दिखाया, लेकिन कोई फायदा नहीं। आम तौर से जो बड़े डॉक्टर हैं, सर्जन और वो डॉक्टर हैं, वो खून पतला करने की मेडिसिन चालू कर देते हैं। बस वाहिद एक इलाज उनके पास ये होता है कि जी खून गाढ़ा हो गया, अब पतला करने की दवाई चला देंगे। 1 साल 2 साल 3 साल अब बराबर दवाई चलती रहती है। अल्हम्दुलिल्लाह देखो ये जो फासिद टॉक्सिन है और ये गाढ़ा खून है, ये खून अगर गाढ़ा हो गया है ये फौरन ही निकल जाता है, दर्द एकदम चुटकियों में जादू की तरह खत्म हो जाता। तो ये हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तरीका इलाज बताया, इसमें शिफा ही शिफा है और हमेशा के लिए। आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कितना ही अच्छा है वो शख्स जो पचने लगाता है, हिजामा लगाता है और लोगों की पीठ को और पुष्ट को हल्का कर देता है। ये हदीस है हजरत मुफ्ती साहब। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजामा जब कराया तो उसको उजरत भी दी और खुश दिली के साथ अच्छी उजरत से नवाजा। तो इससे पता चलता है कि ये तरीका इलाज सबसे बेहतर है। तो हमें सुन्नत के ऊपर अमल करना चाहिए।